बाबा जी की पुरानी काकियों में से एक काकी थी नजमा आंटी। आप में से बहुत कम लोग उन्हें जानते होंगे। आयशा नजम उन्हें मिली हुई है। बाकी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मेरा ख्याल नहीं मिले होंगे। श्रीलंका से ओरिजिन था उनका और बाय चॉइस मुसलमान हुई। बाबा जी के साथ होती थी ये जो बाबा जी के साथ जो रेहाना मशदी, नूरजहाँ पानेजई और डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल साहिबा की जो टीम होती थी, ये सारे लोग उस ज़माने मेरे से काफ़ी सीनियर पुराने लोग हैं। तो उसमें आंटी भी नजमा भी होती थी। उनकी बेटी आई हुई है हुमा, और उनकी नवासी भी आई हुई है। और पिछले दिनों मेरे पास क्लिनिक आई, कोई बात मेरे से कर रही थी, तो मैंने कहा आप लल्ला बाबा जी के पास जाएं, क्योंकि ये बाबा जी के साथ ये उस वक़्त यंग थे ये लोग। हुमा, डॉक्टर मैमूना, डॉक्टर आयशा, दूसरी एक डॉक्टर आयशा शाम है, और भी लोग। तो ये लोग उन महफ़िलों में, ये उस वक़्त की यंगस्टर्स बहुत यंग है, FSc या BSc MSc वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये होते थे बाबा जी के इर्द गिर्द। इनकी वो यादें हैं। लेकिन इस मरतबा जो ये लीला गई, मैं वो इनसे एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ कि मुद्दतों बाद बाबा जी से मिलने गई, वहाँ उनके सलूट मारने गई, वो मैं सुनना चाहूँ। तारुफ अपना तो जी जी हुमा है मेरा नाम, और बाबा जी के साथ बहुत क्लोज़ थे। मैं तो मुझे उनकी बातें ऐसा याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी खुशबू तक इवन याद है। आई रिमेंबर कि मैं उनके गोद पे चढ़ के बैठ जाती थी, उनको पारियाँ करती थी और बस मैं उनको देखती रहती थी। बस दैट्स ऑल आई रिमेंबर। और मुझे सिर्फ उनका प्यार, मोहब्बत और वो याद है। काका बाबा आ जाओ मुझे लेने के लिए। और गाड़ी मैंने उन्हीं के साथ फ़र्स्ट टाइम चलाई, और सेकंड डे, फर्स्ट डे चलाई और सेकंड डे उन्होंने मुझे कहा कि काका बाबा मुझे पिकअप करने आओ। तो मैं भाटी की गलियों में उनको पिकअप करने चली गई, और बस मुझे लगता है मुझे गाड़ी बाबा जी ने ही सिखाई है। और उस दिन से लेके आज तक जो है वो माइकल शूमाकर बनी हुई हूँ मैं, मुझे लोग यही कहते हैं। तो अभी भी जब लिल्ला गई हूँ तो मैं ड्राइव करी थी। अब जो मेरे साथ थे उनको नहीं पता, लेकिन मेरी इतनी शदीद गाड़ी में कैफियत डेवलप हो गई थी और मैं बता नहीं रही थी। मैंने कहा अगर मैंने किसी को बताया तो मेरे साथ 4-5 जाने हैं तो वो पैनिक कर जाएंगी। तो वो मैंने बाबा जी को अंदर ही अंदर, मैंने कहा बाबा जी बचा लें। पता नहीं इतनी हम स्पीड में जा रहे हैं। फिर वो एक मकसद है वो, मतलब मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी रास्ते में। खैर बाबा जी ने उस वक्त भी कंट्रोल किया, और मैं वो अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। ये जो बच्चियों की हालतें हो जाती हैं, वो इनफैक्ट उस टाइम पे मेरी वही मुझे लगता है कि हालत हुई थी। तो खैर बाबा जी ने शुक्र है कंट्रोल कर लिया। फिर हम पहुँचे, और वही जैसे आपने कहा था कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना जैसे करती होती थी। तो मैं गई हूँ, मैं जाके उनके पैरों पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बैठ गई, और फिर बस शाह बहुत साहब ये कुर्सी शदीद खाली। हाँ जी। रोना आया और प्यार भी आया जैसे हमेशा से आता था। और मुझे वही खुशबुएं और वो सब कुछ वैसी, मुझे आई स्टिल रिकॉल हिज फ्रेग्रेंस। और बस मैं काफ़ी देर पैरों पे बैठी रही। फिर मुझे अंदर से आया कि सर की तरफ मैं उनके ना जाऊं। फिर मैं वहाँ पे गई। पहले मैं ऊपर थोड़े टेक लगा के ना बैठी रही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे खिसकती गई। फिर मैं लेट गई। तो जब लेटी हूँ तो मुझे ऐसे जैसे मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता चला। मुझे लगे जैसे ठंडी हवा नीचे से आ रही है बहुत। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने कहा ये बाबा जी तो नीचे हैं। तो वो तो खैर वहाँ पे फिर मैं कितनी देर बैठ के जो है उनको देखती रही, बातें करती रही, और मुझे बिल्कुल वही लगा कि जैसे बाबा जी मेरे सामने हैं और उसी तरह मैं उनको देख रही हूँ। और एक्सपीरियंस वही, वापस मैं उसी वक्त में अपने चली गई। फिर बस मैं बहुत देर उधर ही बाबा जी के साथ लेटी रही, और मैं उनके साथ जैसे
काफ़ी देर गप्पे मारती रही, रोती रही, और उनको मैंने कहा कि मुझे नहीं पता आप कहाँ चले गए थे, मैं तो बस ढूंढती रह गई, भटकती रह गई, मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि क्या सिचुएशन बीच में जो भी गैप आया, मैं लेकिन वापस आ गई हूँ आपके पास, अब मुझे कबूल कर लें और माफ़ी दे दें। तो उसके बाद हमने फिर धमाल डाली। धमाल में बाबा जी ने मेरे साथ धमाल डाली, मेरे बल्कि हाथ पकड़ के धमाल डाली, और वो मैं बता नहीं सकती कि वो क्या वहाँ पे वो फीलिंग थी। और उसके बाद फिर मैं सजदे में गिर गई धमाल के बाद। तो वहाँ पे भी सजदे में भी फिर बाबा जी ने बाकायदा मुझे सर पे प्यार किया और गले लगाया, और बस मैं तो रो रो के बस हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। और फीलिंग्स बस अनएक्सप्लेनेबल ही थी, जैसे मेरी यूजुअल होती थी पहले भी, कि दिल की धड़कनें बहुत शदीद तेज़, और बस रोना आता जा रहा है, और बस गले लगने को दिल चाह रहा था बाबा जी से, और बाबा जी लगे भी हैं गले जैसे लगते होते थे। और बस मुझे तो लगे कि मुझे माफ़ी भी मिल गई है, और वापस वैसी वो सेम वैसे ही हो गया सारा कुछ। तो दैट्स बाबा जी से रीयूनियन थी आप? रीयूनियन थी, हाँ जी। वापस आके क्या फील हुआ? छोटी गई थी साथ? जी जी, ये भी साथ थी, और इसको भी फील हुआ है ये। उन्हें बताएं कैसा लगा। पूछे जी आपका क्या नाम है, अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। मेरा नाम गुलाले ख़ान है। गुलाले जी। बस उधर जैसे ही एंटर हुए थे बहुत रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा था, मतलब ठंडक फील हो रही थी। जहाँ पे मामा उनके सर के ऊपर लेटी हुई थी ना, तो जब मैं उधर गई थी तो वो छोटी सी ओपनिंग थी देखी थी जहाँ से उनकी नीचे नज़र आ रहा था, उधर से बस आंखें बंद कर रहे थे तो कैफियत पता नहीं वो कैफियत थी क्या था, ठंडक फ़ील हो रही थी और बस बहुत रिफ़्रेशमेंट फ़ील हो रही थी, जैसे किसी और दुनिया में आ गए हैं। और रोना भी आ रहा था, वैसे मतलब फुल ऑन रोना नहीं आ रहा था, बस आंखों से आंसू निकल रहे थे ऑटोमेटिकली, वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वो क्यों पता नहीं, बस जब उनके पास बैठे हुए थे तो सर लगाया हुआ था तो खुद ही से निकलते जा रहे थे बस आंसू। रोने वाली फीलिंग नहीं थी, बस आंसू निकल रहे थे। आप तो उनसे कभी नहीं मिली हुई? नहीं, मैं नहीं मिली हुई कभी भी। ठीक, फिर वापस आके क्या फीलिंग थी? ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोबारा जाने को दिल करता है या कोई मेमोरी साथ आ गई? दोबारा जाने को तो दिल करता है, उधर जाके बहुत बस अच्छा फील होता है। उधर ग्रीनरी भी इतनी सारी है तो बहुत रिफ्रेशिंग और अच्छा फील होता है। अच्छा, और कौन कौन साथ था? नानो थी, आयशा फूफो थी और एक और भी मामा की फ्रेंड थी। ठीक जी डॉक्टर पापा, वो उज़्मा महमूद आई थी ना, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि 2 वीक्स पहले, तकरीबन 3 वीक्स पहले वो आई थी। उन्होंने जो बताया था अपना एक्सपीरियंस, ये जो जिन्होंने इमरान सादिक से प्रॉब्ली दुआ करवाई थी, वो मेरी कॉलीग थी वारिद में ना, तो वो यहाँ पे मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने भी इंटरेस्ट जाहिर किया, तो फिर मैंने उनको भी पूछ लिया, मैंने कहा चलना है तो फिर चलें साथ। वो भी साथ पहुंच गई? वो भी साथ देखो पहुंच कैसे गई। उनकी हाँ जी, हाजिरी बाबा के पास वो ऐसे ही है एग्जैक्टली। वो कहती थी मैं जा ही नहीं सकती थी, तो आप तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आई। मैंने कहा बस मेरे दिल में आया, मैंने पूछ लिया, जगह भी थी गाड़ी में, तो फिर हम आयशा जी, अमू जी, मैं, गुलाले और उज़्मा, फिर हम लोग गए थे। यानी खूब मस्त मस्त कर रहे यार। हाँ जी। चल बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मतलब हमारे पास लिटरली आयशा जी ने नातें पढ़ी, इतना वहाँ पे माहौल क्रिएट हो गया था ना कि वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था। बस वो वहीं पे रह गई हूँ। मुझे तो लगता है मेरी रूह उधर ही है, बस जिस्म ही फिर रहा है, लाश इधर उधर, वरना वो बाकी सब कुछ उधर ही है। बस वो खुशबू, वो याद, वो रूह जो आपके अंदर ही है, आपके साथ खुशबू है। तो वाकई मेरे साथ है, बाबा जी वाकई साथ हैं। उनकी सिग्नेचर फ्रेगरेंस ही एक सिग्नेचर फ्रेगरेंस, नो डाउट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक।
ठीक है जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला